हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी तक 10 लाख क्लिनिक के लिए भी नहीं आ सके। और उसके बाद मैंने ये कहा कि भाजपा के लोगों, अपने बाप के बेटे हो तो लाओ, दिखाओ वो प्रमाण। कोई भाजपा वाला जो है नाच नहीं रहा, फड़क नहीं रहा है, चुप कर रखे हैं। बल्कि अब भाजपा ही तो पुराने जितने हैं वो तो चुप बैठे हुए हैं। और जो नौतार कांग्रेस से हाल हाल में गए हैं वहाँ, उनको काम दे दिया है। वो नाच करके कह रहे नहीं नहीं नहीं, वाह 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 करके जैसे लगे हैं इस काम में जो है वो कह रहे हैं। बाकी भाजपाइयों में हिम्मत नहीं आ रही, तो आपको हिम्मत करनी है। इस समय आपके सामने बहुत सारे मामले, लेकिन एक बात आप सबको ध्यान में रखनी है कि हमको मिल करके बात करनी, बैठ करके बात करनी। हम कांग्रेस के लोगों ने कुछ समय से बैठना और मिल करके बात करना छोड़ा, और मैं चाहता हूँ बैठकर सब बैठिए, मिल करके बात करिए और आगे ले चलिए, चीज़ों को आगे ले चलिए, नए लोगों को जोड़िए। मुझे बेहद खुशी है जितनी हमारी बहनें यहाँ पर एक्टिव हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हम महिलाओं में कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों। यहाँ नौजवान भी देखे मैं तो कल आपके नैनीहाल से लेकर के इधर की तरफ जो है सब जगह मैंने देखा कि अच्छा जोश है। बल्कि टिहरी और उत्तरकाशी के बनस्पत जो है, मुझको देवप्रयाग के क्षेत्र में इधर की तरफ जो है लोगों में अधिक उत्साह दिखा कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लोग अधिक जोश ले दिखाई दी। लेकिन इसको संगठित करना, लेकर के आगे चलना। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास बहुत कर्मठ अध्यक्ष हैं, और अजय प्रताप जैसे दूसरे सब नौजवान हैं यदि ये खड़े हो जाए। मंत्री प्रसाद है, अरे काम किया है उस व्यक्ति ने, मुझे बेहद खुशी है इस बात की। मुझे इस बात का गर्व भी है कि मेरे मंत्रिमंडल में मंत्री प्रसाद जैसे मंत्री थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार सारे उत्तराखंड के अंदर राज्य बनने के बाद दूर दूर भी साइंस का टीचर, गणित का टीचर, अंग्रेजी का टीचर कभी पहुंचा तो उस समय पहुंचा जब मंत्री प्रसाद जो है कांग्रेस में हमारे मित्र थे। उन्हें सब काम करते थे, दौड़ करके काम करते थे। लेकिन हम उन चीज़ों को हमको लेकर के चलना है और आगे की तरफ को देखना है, आगे की तरफ को देखना है। मैं नौजवानों से भी कह रहा हूँ, अब हमारी तरफ नहीं देखना, हमारी तरफ तो इस बात के लिए देखना है जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हारे काम आ सके। उन अच्छाइयों को ग्रहण करके आगे के भविष्य के लिए जो है जोड़ करके चलो। मंत्री प्रसाद जी को भी ले करके चलो, दूसरे जो कांग्रेस के बुजुर्ग हैं उनको भी ले करके चलो, हमारी बहनों को ले करके चलो, इनको आगे जोड़ने का काम करो। अभी पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो पंचायत के चुनाव में आरक्षण लागू होगा, तो हमारे पास महिलाएँ होनी चाहिए, हमारे पास जो है सरकार वर्ग के लोगों को आगे लाइए। उस आरक्षण में नया नेतृत्व तो खड़ा करना है। ये जो पुराना श्यामलाल है तो हमको रामलाल, खीमलाल सब खड़े करने हैं। उनको भी जोड़ना है, बहनों को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है। यदि हमारी पार्टी के अंदर युवा नहीं आते 25-30%, एक तरीके से नदी में नया पानी नहीं आएगा तो नदी गंदला जाती है। हर बार नदी में कुछ नया पानी आना चाहिए, तो नया पानी लाना है कांग्रेस सूखी गंगा के दिनों से। नए लोगों को जोड़िए, जो लड़के घर में बैठे हुए हैं खाली, तो मोदी सरकार ने आजकल ऑनलाइन वो टीम को बनाने के काम को लगा रखा है। ड्रीम 11 बनाने के काम में लगे हो, उनसे कहो ये ड्रीम 11 कुछ ड्रीम नहीं है, ये खाली तुम्हारा जो कमाई का कुछ टीम तुम्हारे पास बचा है उसको निकालने का बहाना है। और दूसरी तरफ ड्रग के शिकार हो रहे नौजवान, उनको लाइए और नई आशा उनके अंदर पैदा करिए कि कांग्रेस लाएंगे, बेरोजगारी दूर करें। उनके अंदर नई आशा पैदा करिए कि कांग्रेस को लाएंगे, गांव की तस्वीर को बदलेंगे। केवल पलायन कहने से काम थोड़ी चलेगा, हमको हिम्मत है। और मेरा वादा है आपसे, आप 2027 में कांग्रेस को लाइए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, मैं उसको ऐसे मंत्र दूंगा कि हम 5 साल के अंदर पलायन को रोकेंगे नहीं, बल्कि और ज़्यादा जो बेरोजगारी है इसका हम लगभग, जब हम 3 साल में ये कर सकते हैं, आपदा के बावजूद जो है 2017 में जिस समय त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री बने, हमारी जो बेरोजगारी की वृद्धि दर थी सारे हिंदुस्तान में सबसे कम थी, 1.7 to 3.7%।
1.37%, मतलब 1.4% भी पूरा नहीं हुआ। ये बेरोजगारी आज कहाँ है? आज 11% पर पहुँच गई है वार्षिक बेरोजगारी। हर साल बढ़ेगी, हर घर दुखी है। लेकिन हमें हिम्मत है, हम ऐसी नीतियाँ लागू करेंगे जिससे हर हाथ को काम मिल सके, गरीब को काम मिल सके।